हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स अपनी कैपिटल को दो तरीके से टू वे से मेंटेन करते हैं। एक फिक्स कैपिटल अकाउंट, एक फ्लक्चुएट कैपिटल अकाउंट। फिक्स कैपिटल में पार्टनर चाहते हैं कि वो अपनी कैपिटल को फिक्स रखेंगे और फ्लक्चुएटिंग में उनकी कैपिटल एवरी ईयर चेंज होती रहती है। अब हम बात करते हैं पहले फिक्स कैपिटल अकाउंट। अगर पार्टनर चाहते हैं कि वो अपनी कैपिटल को फिक्स रखेंगे तो इस केस में दो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। पहली प्रॉब्लम कि फर्म पार्टनर्स को एवरी ईयर प्रॉफिट देती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के वे में, सैलरी, कमीशन, तो वो किस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाए। तो इस केस में दो अकाउंट बनेंगे। एक बनेगा मेरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक बनता है मेरा पार्टनर्स करंट अकाउंट। दोनों का नेचर वही है कि कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट, कम होती है तो डेबिट। तो सबसे पहले बात करते हैं इफ़ पार्टनर्स कैपिटल आर फिक्स, तो पहला बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है, यहाँ पर आएगा बाय बैलेंस BD ओपनिंग बैलेंस। अब और अगर कैपिटल फिक्स है तो ओपनिंग अगर 1 लाख है, 2 लाख, तो इसका भी 1 लाख और 2 लाख ही रहेगा। बट सम टाइम ये जो फिक्स कैपिटल है ये भी चेंज हो सकती है। फर्म चल रही है, पार्टनर्स फर्म को पैसा और चाहिए, तो पार्टनर्स अपने घर से कुछ पैसा फर्म को ला कर दे रहे हैं, इसको बोलते हैं हम एडिशनल कैपिटल। तो जैसी एडिशनल कैपिटल आ गई थी उनकी कैपिटल बढ़ गई। सम टाइम पार्टनर्स अपनी कैपिटल को रिड्यूस कर लेते हैं, इसको बोलते हैं ड्रॉइंग अगेंस्ट ए कैपिटल। ये कब होता है? जब कोई नया एग्रीमेंट बनता है। इस नए एग्रीमेंट के हिसाब से पार्टनर्स अपनी कैपिटल को रिड्यूस करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, ए ने लगाया 2 लाख, बी ने लगाया 1 लाख। अब 5 साल बाद, 10 साल बाद ए को लगता है कि भाई मेरी कैपिटल फर्म में एक्स्ट्रा है, तो मैं अपनी कैपिटल में से 50,000 विड्रॉ कर रहा हूँ। या फिर उसके बाद यह हो सकता है कि 5-7 साल बाद, 8 साल बाद नया एग्रीमेंट बनता है। उस एग्रीमेंट के हिसाब से डिसाइड किया गया कि दोनों कैपिटल 1,50,000 1,50,000 रहेगी। तो उस हिसाब से एक ही पुरानी कैपिटल 2 लाख थी, ये अपनी कैपिटल में से 50,000 निकाल रहा है। तो इन दो केस के अंदर, पहला केस कब? जब पार्टनर्स फर्म में पैसा ला के देते हैं, दूसरा फर्म पार्टनर्स अपनी कैपिटल को रिड्यूस कर लेते हैं। इन दो कंडीशन में पार्टनर्स की फिक्स कैपिटल चेंज हो जाती है। अदरवाइज फिक्स कैपिटल के केस में जो ओपनिंग कैपिटल है वही क्या रहेगी? क्लोजिंग कैपिटल। यानी ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल हमेशा सेम रहेगी, बट इन टू कंडीशन में कैपिटल विल बी चेंज। ये पेपर में थियोरेटिकली भी आ जाता है कई बार कि इफ कैपिटल आर फिक्स, तो व्हाट इज द 2 फैक्टर विच इफेक्ट ऑन द कैपिटल अकाउंट। तो पहला फैक्टर क्या देखा आपने? एडिशनल कैपिटल। दूसरा फैक्टर क्या देखा इसके अंदर? ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल। उसके बाद दूसरा इसके अंदर अकाउंट बनता है, इसका नाम है पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट सेम नेचर, कैपिटल करंट बढ़ेगा तो क्रेडिट, कम होगा तो डेबिट। यहाँ पर आएगा सबसे पहले बाय बैलेंस BD, यानी ओपनिंग करंट अकाउंट का बैलेंस साल के पहले दिन का, 1 तारीख का। फिर फर्म पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है, तो इसकी एंट्री क्या बताई थी मैंने? प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू A's करंट अकाउंट टू B's करंट अकाउंट। तो AB के क्रेडिट में आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से, आप लेजर पोस्टिंग कर सकते हैं। तो दूसरी अप्रोच, कैपिटल या करंट बढ़ेगा तो क्रेडिट। जैसे फर्म पार्टनर को सैलरी देती है तो इसकी एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू A's करंट अकाउंट टू B's करंट अकाउंट। कमीशन देगी तो एंट्री होगी कमीशन अकाउंट डेबिट टू A's करंट अकाउंट टू B's करंट अकाउंट। फर्म पार्टनर्स को डिविजिबल प्रॉफिट देगी तो इसकी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू A's करंट अकाउंट टू B's करंट अकाउंट। सिमिलरली करंट अकाउंट कम कब होगा? कैपिटल कम कब होगी? करंट कम कब होगा? जब पार्टनर्स ड्राइंग करेंगे। यहाँ पे जो ड्राइंग है इसको बोलते हैं ड्राइंग अगेंस्ट ए प्रॉफिट, और जो कैपिटल अकाउंट में आई थी इसको बोलता है ड्राइंग अगेंस्ट ए कैपिटल। क्योंकि पार्टनर जो है, कोई भी पार्टनर्स किस पे डिपेंड है? फर्म पे। अब पार्टनर्स को अपने कुछ पर्सनल खर्चे करने हैं तो वो पैसे कहाँ से लेंगे? फर्म से लेंगे। तो इसको बोलते हैं ड्राइंग अगेंस्ट ए कैपिटल। उसके बाद पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी जो उन्होंने ड्राइंग करी उस पर उनको क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। तो इसकी एंट्री क्या होगी? A's करंट अकाउंट डेबिट, B's करंट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है? फर्म के लिए इनकम, और यहाँ पे पार्टनर्स की कैपिटल या करंट अकाउंट कम हो जाएंगे, करंट अकाउंट कम होंगे तो डेबिट।
उसके बाद डिविजिबल लॉस ट्रांसफ़र करेंगे तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, इसकी एंट्री बैठेगी एस करंट अकाउंट डेबिट, बीस करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और उसके बाद निकल कर आएगा ये बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस। तो ये था मेरा पार्टनर्स करंट अकाउंट। अप्रोच वही, करंट बढ़ता है तो क्रेडिट, कम होगा तो डेबिट। अब उसके बाद हम बात करते हैं इफ़ कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, यानी पार्टनर डिसाइड करते हैं कि भाई हम तो एक ही अकाउंट बनाएंगे, हम ये दो अकाउंट के पंगे में नहीं रहेंगे, जो डालेंगे जो निकालेंगे इसी अकाउंट से निकालेंगे डालेंगे। तो इस केस में सिर्फ एक अकाउंट बनाया जाता है जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक तरह से जो हमने प्रीवियस दो अकाउंट बनाए थे ना, कैपिटल करंट अकाउंट, उन दोनों को प्लस करके मिक्स करके हमने एक अकाउंट क्रिएट कर दिया जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इसमें क्या होगा कि फर्म पार्टनर्स को प्रॉफिट देगी, इंटरेस्ट देगी, सैलरी देगी, पार्टनर्स ड्राइंग करेंगे तो उनकी कैपिटल एवरी टाइम चेंज होती रहेगी। चलिए, तो इसका भी नेचर वही है, कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट, कम होगी तो डेबिट। यहाँ पर आएगा ओपनिंग बैलेंस, बाय बैलेंस BD स्टार्टिंग का 1 अप्रैल का। उसके बाद साल के मिड में पार्टनर्स फर्म को पैसा ला के दे रहे हैं, इसको बोलते हैं एडिशनल कैपिटल। तो इसकी एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। दोनों कैपिटल अकाउंट को आपको एक साथ बनाना है, दो पार्टनर हैं, 3 पार्टनर हैं, सबको एक साथ बनाना, टाइम सेविंग होगा उससे। अब फर्म पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी तो उनकी कैपिटल बढ़ेगी, कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। आप ये भी कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट कर दीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। ऐसी सैलरी देने की एंट्री, सैलरी अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। कमीशन के लिए एंट्री, कमीशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट देने की एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। सिमिलरली पार्टनर्स ड्राइंग करते हैं, मैंने बताया था लास्ट टाइम कि ड्राइंग दो तरह की होती है, एक होती है ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, एक ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। तो चाहे ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल हो चाहे ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट हो, यहाँ पे दोनों ड्राइंग आएगी। मैंने पहले ड्राइंग को टू बैंक के नाम से दिखाया है, दिस इज ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, यहाँ पे कैपिटल कम हो जाएगी, कैपिटल कम होगी तो डेबिट। ये जो दूसरी ड्राइंग है ये ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री होगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। डिविजिबल लॉस की एंट्री होगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। और फिर ये आएगा क्लोजिंग बैलेंस, साल के एंड का बैलेंस। तो ये था मेरा प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कब, इफ कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। अब इसी कैपिटल में सब कुछ जुड़ रहा है, ये सब कुछ माइनस हो रहा है, तो पार्टनर्स कैपिटल एवरी ईयर चेंज होती रहती है, तो इसको बोलते हैं इफ कैपिटल फ्लक्चुएटिंग। अगर क्वेश्चन में आपसे बोला जाता है कि प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिक्स फ्लक्चुएट की बात नहीं करता, तो हमेशा आपको ये फ्लक्चुएटिंग वाला बनाना है, ऐसे वाला बनाना है। क्वेश्चन में अगर बोलता है कि कैपिटल आर फिक्स, कैपिटल आर फिक्स, या मेक कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, तब उस केस में आपको पीछे वाले दो अकाउंट बनाने हैं। अदरवाइज अगर बोलता है प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो आपको सिर्फ एक यही वाला बनाना है, फ्लक्चुएट वाला। एक मेन इंपॉर्टेंट बात कि अगर फर्म को नेट लॉस हो जाए, यानी पूरे साल फर्म ने काम किया, उसके बाद हमने प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया है लास्ट में, तो निकला है नेट लॉस। अब नेट लॉस के केस में प्रॉफिट तो हुआ नहीं, तो इस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन फुली इग्नोर, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी क्या है, एक तरह से ये है प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट को बांटना। अब यहाँ प्रॉफिट तो हुआ नहीं, तो क्या बांटेंगे। तो उस केस में अगर प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर नेट लॉस आ जाएगा, तो ना ही पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ना ही सैलरी कमीशन देनी है। हाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात होगी तो वो तो पार्टनर से लेना है, वो लेंगे, क्रेडिट साइड में डालेंगे, और उसके बाद जो नेट डिविजिबल लॉस निकलेगा, उस लॉस को पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। याद रहे, क्वेश्चन में कई बार आपको नेट लॉस दे देता है, नेट लॉस एज पर प्रॉफिट लॉस अकाउंट, फिर नीचे लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, सैलरी कमीशन 2000, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इतना। तो बच्चे क्या करते हैं, नेट लॉस के बाद
प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, नेट लॉस को डेबिट में लिखते हैं, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी सब वैसे का वैसे दिखाए थे, सब काट देंगे उसके अंदर, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन क्या, ये है प्रॉफिट का अप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट को बांटना। तो जब प्रॉफिट हुआ ही नहीं तो बांटेंगे कैसे? तो याद रहे, अगर नेट लॉस दे रखा है एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है फुल्ली इग्नोर कर देंगे, बस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखेंगे क्रेडिट साइड में। उसके बाद जो नेट डिविजिबल लॉस आएगा उस लॉस को पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। चलिए अब एक एग्जांपल लेते हैं। अब क्वेश्चन में ए और बी पार्टनर्स है, फर्म को नेट प्रॉफिट हुआ 1 लाख का। अब डेट में लिखा है कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है उनकी कैपिटल पे, तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये डेबिट में आ गया, फर्म के लिए एक्सपेंसेस। फिर डेट में लिखा है कि पार्टनर्स को सैलरी देनी है, तो हमने पार्टनर्स को सैलरी दे दी। फिर डेट में लिखा है कि पार्टनर्स को कमीशन देनी है, हमने पार्टनर्स को कमीशन दे दी। फिर डेट में लिखा है कि कुछ हिस्सा जर्नलिज्म में ट्रांसफ़र करना है, वो ट्रांसफ़र कर दिया 10,000। फिर डेट में लिखा है कि पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है, तो फर्म के लिए क्या ये इनकम, ए से लिया हमने 10,000, बी से लिया 5,000, टोटल हो गया 15,000। इसको ऐड किया, यहाँ लिखा, और उसके बाद ये सब एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो आएगा इसको बोलेंगे हम डिविजिबल प्रॉफिट। और इस डिविजिबल प्रॉफिट को पार्टनर्स को उनके रेशो में, रेशो दिया हुआ 3:2, और लास्ट में बांटना सिखाया था मैंने 18,000, ये जैसे 30,000 है तो 3:2 में बांटना है। कैसे बांटेंगे, नीचे आएगा 3 और 2 5, 5 3, 5 6 6 3 से 18, ये ए को। ऐसे ही दूसरे को बांटना है 30,000 का 2/5, तो 5 6 12,000 ऐसे। उसके बाद इसमें दूसरे अकाउंट बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल का नेचर बताया था मैंने, कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्रेडिट और डिक्रीज होती है तो डेबिट। तो यहाँ पर ए और बी की कैपिटल आएगी 8 लाख 5 लाख, ये इनकी कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस स्टार्टिंग का। अब पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, तो यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट में था, यहाँ डेबिट, तो यहाँ पर क्या होगा क्रेडिट, ये रेक्टिफिकेशन कि यहाँ जो डेबिट होगा वो सब यहाँ पे क्रेडिट होगा, जो यहाँ क्रेडिट होगा वो सब यहाँ पर डेबिट होगा। दूसरी अप्रोच, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देंगे तो उनकी कैपिटल बढ़ेगी, और कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट। तो यहाँ पार्टनर्स को हम क्या दे रहे हैं, उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट 30,000 20,000। फिर एज पर डीट ए को सैलरी देनी है, तो हमने ए को सैलरी दी। एज पर डीट कमीशन देनी है, बी को कमीशन दे दी। ये पार्टनर्स की ड्राइंग दे रखी है 2 लाख 1 लाख, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है 10,000 5,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पर क्या था क्रेडिट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डेबिट। जो फर्म के लिए इनकम वो कैपिटल में से काटेंगे उनके, जो ये फर्म के लिए एक्सपेंसेस यानी जो पार्टनर्स को देना है फर्म के लिए एक्सपेंसेस, ये उनकी कैपिटल में ऐड कर देंगे। उसके बाद डिविजिबल प्रॉफिट बांटा पार्टनर्स में, बांटने के बाद इसको ऐड किया, ये ऐड किया, इन दोनों का एडिशन यहाँ लिखा, ये लिखने के बाद इन दोनों को माइनस कर दिया, ये आ गया क्लोजिंग बैलेंस, साल के एंड का बैलेंस 31 मार्च का। ये बैलेंस सी डी, यहाँ पे क्या हो जाएगा बिलिंग्स। दिस इज द क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, और बैलेंस शीट में कहाँ पर जाते हैं लायबिलिटी साइड में। तो ये हमने एग्जाम्पल देखा, इफ कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, तो इसमें पहला बनेगा मेरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसमें प्रॉफिट को कैसे पार्टनर्स में अप्रोप्रिएट किया वो आएगा, और दूसरा बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट, कम होगी तो डेबिट। आप इसकी पोस्टिंग ऐसे कर सकते हैं कि जो यहाँ पे डेबिट होगा वो सब यहाँ पर क्रेडिट में जाएगा, जो ये क्रेडिट में है या डेबिट में जाएगा, और या इसकी लीजिए पोस्टिंग कर लीजिए। इंटरेस्ट बांटने की एंट्री क्या होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए और बी। फिर हम इंटरेस्ट को कहाँ ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो इसकी एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आप इसकी ऐसे एंट्री करके भी पोस्टिंग कर सकते हैं। और या फिर सिंपल सी अप्रोच है, पहले अकाउंट बनाइए, यहाँ पे नेट प्रॉफिट लिया जो हमने एज पर प्रॉफिट लॉस अकाउंट अर्न किया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो फर्म को पार्टनर से लेना है और जो फर्म को पार्टनर्स को देना है वो सब यहाँ पर ऐसे लिख दिया। जो यहाँ डेबिट है वो यहाँ पर क्या जाए क्रेडिट, जो यहाँ क्रेडिट है वहाँ पे यहाँ पे क्या आ जाएगा डेबिट, देन वी गेट बैलेंस सी डी। तो ये था हमारा
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। थैंक यू, बाय।